किस्मत से मिलती हैं। तो ऐसी महाद्वादशी का हमको अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये भी बताया गया है कि जब इस तरह की स्थिति हो तो एकादशी का व्रत ना करते हुए आप द्वादशी का व्रत करेंगे तो आपको कई गुना एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। ठीक है, अगर जो आप 25 मार्च को व्रत करते हैं तो आपको एक एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होगा। 26 मार्च को जो आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कई गुना एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। समझ लीजिए, इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमको मतलब नहीं, हम तो एकादशी का ही व्रत रखेंगे। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगने वाला है अगर जो आप एकादशी का उस दिन व्रत ना रख के आप जो है द्वादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि शास्त्रों में जो आज्ञा दी गई है किस्मत से मिलती हैं। तो ऐसी महाद्वादशी का हमको अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये भी बताया गया है कि जब इस तरह की स्थिति हो तो एकादशी का व्रत ना करते हुए आप द्वादशी का व्रत करेंगे तो आपको कई गुना एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। ठीक है, अगर जो आप 25 मार्च को व्रत करते हैं तो आपको एक एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होगा। 26 मार्च को जो आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कई गुना एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। समझ लीजिए, इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमको मतलब नहीं, हम तो एकादशी का ही व्रत रखेंगे। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगने वाला है अगर जो आप एकादशी का उस दिन व्रत ना रख के आप जो है द्वादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि शास्त्रों में जो आज्ञा दी गई है